नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के वर्ली से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं ज्ञानवापी सर्वे की खबर से। इस सर्वे की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर आज वाराणसी कोर्ट में रख दी गई। सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कई हिंदू चिन्ह मिले हैं। एक गोलाकार आकृति भी मिली है जिसे हिंदू पक्ष के लोग शिवलिंग बता रहे हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। 3 बंद छोटे बक्सों में वीडियोग्राफी की फुटेज और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की तस्वीरों सहित ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट मुख्य कोर्ट कमिश्नर ने वाराणसी कोर्ट में दाखिल की। वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी सब लगी हुई है, वो सील पैक है। और हम लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें बिना किसी भेदभाव के जो चीज़ें कही गई वो भी लिखी है और जो चीज़ें दिखाई दी वो भी लिखी है। ये रिपोर्ट लगभग 19 पेज की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के तहखाने के खंभों पर पान और फूल की आकृति है। दीवार के पत्थरों पर त्रिशूल और कलश के निशान हैं। स्टोर रूम की दीवारों पर त्रिशूल की आकृति है। हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग होने के दावे पर भी रिपोर्ट में विस्तृत रूप से लिखा गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि वजू खाने के पास एक कुंड मिला। कुंड का पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति दिखाई पड़ी जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। उसके ऊपर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से कम थोड़ा छेद था। उस छेद में सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति को नापा गया तो उसके बेस का व्यास 4 फुट पाया गया। इस आकृति को वादी पक्ष ने कहा शिवलिंग तो प्रतिवादी पक्ष ने इसे फवारा बताया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसे ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिन पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है या नहीं वो न्यायालय तय करेगा, ना कि हिंदू पक्ष और ना ही एडवोकेट कमिश्नर। विषय जो है एविडेंस का विषय है, ये कोर्ट देखेगी। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कमीशन का, कमीशन तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। उस दिन पूरा कमीशन हो गया था और कार्रवाई बंद हो चुकी थी कमीशन की। वहाँ लिखा जा चुका कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। तो पूर्ण होने के बाद पुनः उस पर दरखास्त उन लोगों ने दिया तो हम लोगों को उस पर एतराज़ था कि एक बार कार्रवाई बंद हो गई तो पुनः वही कमिश्नर या फिर वही कमीशन फिर दोबारा जाकर तो नहीं देख पाएगा ना। फिर दोबारा जो होगा वो देखा जाएगा। फिर जो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट उसे करेगी, देखेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में वाराणसी कोर्ट की किसी भी सुनवाई पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होगी। अब ये रिपोर्ट जब मीडिया में आई गई है तो जिसको उस आकृति को शिवलिंग मानना है वो शिवलिंग मान रहा है, जिसको उसे फवारा मानना है उसे वो फवारा मान रहा है। सबकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन मान्य वही होगा जो अंत में न्यायालय तय करेगा, क्योंकि न्यायपालिका इस देश में सर्वोच्च है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। क्यों? शरद शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दिल्ली के लोगों को फिलहाल इसी तरह राशन की दुकान पर जाकर राशन लेना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। राशन डीलरों ने इस योजना को चुनौती दी, जिस पर अदालत ने भी मोहर लगा दी। केजरीवाल सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सबसे अहम बात की है वो ये है कि दिल्ली सरकार कोई नई डोर स्टेप डिलीवरी योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र द्वारा दिए गए अनाज को इस्तेमाल उस योजना में नहीं कर सकती। दरअसल बीते 4 साल से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में घर घर राशन योजना पर तकरार चल रही है। 2018 से घर घर राशन योजना चर्चा में है। साल 2021 में 25 मार्च से ये योजना लागू होने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना के नाम पर आपत्ति की। साथ ही कहा कि देश में राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जाता है, जो केंद्र सरकार की योजना है। योजना के नाम में या इस योजना में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य सरकार को नहीं। केजरीवाल सरकार ने नाम संबंधी आपत्ति दूर की, साथ ही कहा कि हम केंद्र सरकार की ही योजना लागू कर रहे हैं, केवल लोगों तक राशन पहुंचाने का तरीका बदल रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की दलीलें ना केंद्र को मना पाई, ना हाई कोर्ट को समझा पाई।
भारतीय जनता पार्टी का तो पहले से ही मानना था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार डोर स्टेप डिलीवरी को गैर कानूनी ढंग से वो दिल्ली में लाना चाहते थे। उनका उद्देश्य गरीब आदमी को, राशन कार्ड होल्डर को राशन देना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य अपने लोगों के जेबें भरना, भ्रष्टाचार करना डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से, जिसको आज माननीय हाई कोर्ट ने भी नकार दिया है। दिल्ली में 72 लाख से ज्यादा लोगों को हर महीने राशन की दुकान पर राशन मिलता है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार की योजना थी कि जिस तरह दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस चल रही है, उसी तरह राशन भी लोगों के घर ही पहुंचे। लेकिन फिलहाल ये योजना लागू नहीं हो सकती। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए की सीलिंग पार कर चुकी है। आज तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस साल तीसरी बार बढ़ोतरी का ऐलान किया। एक साल में 7 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच तेल कंपनियों ने 14.2 किलो के गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। सात मई को ही घरेलू एलपीजी की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई थी। इंडियन ऑयल के मुताबिक ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलो के गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1003 रुपए हो गई है। मुंबई में 1002 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर, चेन्नई में 1008 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर और मेट्रो शहरों में कोलकाता में सबसे ज्यादा 1029 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच गई है। पिछले साल जून से अब तक देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 7 बार बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस दौरान 809 रुपए से बढ़कर 1003 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई है, यानी पिछले 11 महीनों में 194 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के महंगा होने का सबसे ज्यादा असर निम्न मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ा है। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर यूपी के हापुड़ के गांव असौड़ा में ये यामीन का घर है। यामीन तांगा चलाते हैं। यामीन की पत्नी हुस्नारा को 5 साल पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला था, लेकिन हुस्नारा आज चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं क्योंकि सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच सिलेंडर को दोबारा भरवाना मुश्किल है। महंगाई इतनी है, भरवा में कैसे, महंगाई की वजह से नहीं भरवा पाते। अच्छा। और काम ऐसे है नहीं, जो कारोबार ऐसे हो तो भरवाले में भी काम हिले नहीं है। घोड़ा तांगे तो चला में है। आंखों में चुभन हो वहेगी, सिर में दर्द हो जा गर्मी में चूल्हे पे। सिलेंडर नुई तो है हो, जब भरे जा में पैसे हो मैं तो भरवा भी ले में। यही कहानी कोलकाता के निम्न वर्ग के परिवारों की भी है, जो बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्च की मार झेल रहे हैं। गैस का दाम अभी 1000 रुपया से ऊपर हो गया। हम कैसे मैनेज करूं? मेरे घर पे एक आदमी कमाते हैं, उसका सैलरी भी फिक्स्ड है, उसका सैलरी रोज रोज नहीं बढ़ता है, लेकिन सामान रोज रोज बढ़ रहा है। जाहिर है महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बहुत बड़ी हो रही है। इससे पहले कि परेशान जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए, सरकार को दखल देकर उनका दर्द कम करने के लिए आगे आना होगा। हापुड़ से अदनान और कोलकाता से जेडी शंकर के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां मौसम का मिजाज बदल चुका है। मूसलाधार बारिश हुई तो तापमान काफी कम हो गया, यहां तक कि लोगों को स्वेटर निकालने पड़े। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद ठंड, वो भी इतनी कि लोगों को स्वेटर निकालने पड़े। लेकिन जो लोग गर्मी से परेशान होकर दूसरे राज्यों से बेंगलुरु आए, उन्हें गर्मा गर्म भुट्टे और बेंगलुरु का मौसम रास आ रहा है। We had come from कुर्ला। बहुत ठंड लग रहा है, बहुत ठंड। ऐसा लग रहा है like a hill station. We had come to Ooty that way. भुट्टे वालों की चल निकली, लेकिन अमरूद बेचने वाले परेशान।
ठंड की मार अमरूद पर साफ दिख रही है। ठंड ज़्यादा है, डीजल कम हो गया हमारा, ठंड में चलता नहीं है। बीच बीच में बारिश, कभी तेज तो कभी फुहार। मैं मौसम के मजे ले रही हूँ। ठंड के कारण स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ रही है। अभी ठंडा हो गया, बारिश भी है, बारिश से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन तापमान में काफी कमी आ गई। देखिए पार्क कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन इन पार्क्स में लोग आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि बेंगलुरु की ये विशेषता है कि जब कभी भी तापमान कम होता है तो लोग घरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई है और इसी बीच बीजेपी विधायक की एक तस्वीर चर्चा में है। पूरी खबर और तस्वीर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और बाढ़ ने असम में तबाही मचाई है और इसी बीच बीजेपी विधायक की एक तस्वीर वायरल हो रही है। बाढ़ के हालात देखने पहुंचे बीजेपी विधायक के कारनामे पर सवाल उठ रहे हैं। होजाई में एक जगह सड़क पर काफी पानी भरा हुआ था। बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा वहां जाने से हिचकिचाने लगे, फिर वहां से निकलने के लिए एक जवान की पीठ पर सवार हो गए। वीडियो में देख सकते हैं आप कि एक जवान एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ से बीजेपी विधायक को पकड़े हुए हैं। पानी से भरी सड़क पर चलते हुए वो विधायक को बोट में बिठाता है। और 10 साल के बाद कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से होटल कारोबारी हो या छोटे दुकानदार हो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जो कि बाढ़ और फिर लॉकडाउन की मार झेल रहे थे। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर की डल झील अरसे बाद इस तरह गुलजार है। करीब 15 से 20 डिग्री की प्यारी सी ठंड में पर्यटक शिकारों का मजा ले रहे हैं। इन हाउस बोट में 15 जून तक सभी कमरे बुक हैं। देश भर के अलग अलग जगहों से कश्मीर में लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। वेदर आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया में जहां हीट वेव चल रही है, 40 डिग्री से लेकर और 49 डिग्री तक तापमान चला गया है, तो यहाँ कश्मीर में अगर आप आएंगे तो यहाँ 20 से 25 डिग्री के आसपास में तापमान रहेगा। और यही वजह है कि आज आशिक भाई जैसे लोग खुश हैं और हमारे जैसे घूमने वाले लोग भी खुश हैं। आशिक सूरमा का हाउस बोट बीते साल दिसंबर से ही लगातार बुक है। वो कहते हैं 10 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में पर्यटक आ रहे हैं। वाले का शुक्र है कि इतने लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा। हम भी खुश हैं और बाकी सारे लोग खुश हैं इससे। और इसका आने का वजह यही है कि जो पिछले 1-2 साल कोरोना का ये इशू आया पूरे वर्ल्ड में हुआ, तो उसकी वजह से ये लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए। अपने आप को थोड़ा सा उनका स्ट्रेस दूर हो रहा है और रिफ्रेशमेंट होना उनको। कश्मीर में इस साल मई तक 2 लाख से ज्यादा पर्यटक देश भर से पहुंच चुके हैं। कश्मीर में आधारभूत ढांचे पर भी इन दिनों काम हुआ है। खास तौर पर जम्मू से श्रीनगर के बीच इस तरह की बनिहाल टनल जैसी छोटी बड़ी आधा दर्जन टनल पर काम हो रहा है, जिसके चलते जम्मू से श्रीनगर का 9 से 10 घंटे का सफर अब महज 4 से 5 घंटे में पूरा हो जाता है। ये 30-32 किलोमीटर की जो लोकेशन है उसको पार करने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे। लोडेड व्हीकल चलने में, इन सब में और गाड़ियों के व्हीकुलर मूवमेंट से काफ़ी धुआं धक्का और समस्याएं भी में ट्रैफिक जाम लगते थे। ये टनल जो आप देख रहे हैं लगभग 9 किलोमीटर की टनल है। ये 60 की मैक्सिमम स्पीड है, 50 की स्पीड है। इसके हिसाब से 16 मिनट का इसका ट्रांजिट टाइम है। आतंकी घटनाओं में कमी के चलते भी पर्यटकों का भरोसा बढ़ा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के लिए सेना और बीएसएफ की मुस्तैदी बढ़ी है, लेकिन पुलिस कर्मियों, कश्मीरी पंडितों और मजदूरों की टारगेट किलिंग अब भी प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। यहाँ कश्मीर में जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, सब अपना जो काम है बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। यहाँ किसी भी पर्यटक को कोई खतरा नहीं है। आप आइए, इतना खूबसूरत कश्मीर है, हमारा कश्मीर है, हमारे देश का अभिन्न अंग है। कोरोना के चलते लंबे समय बाद लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है। पर्यटकों की बढ़ती तादाद कश्मीर और कश्मीरी लोगों के साथ एक जुड़ाव का भी संदेश देती है।
श्रीनगर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वर्ली से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।